गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, यूट्यूब पे 3 साल हो गए। अब तक हम रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ईपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर चुके हैं। हर उसके टॉपिक के मैंने मैक्सिमम 25 या 30 वीडियो बनाए हैं और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आपने अगर उन्हीं वीडियो को सही से देख लिया तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि 80 आउट ऑफ 80 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज से हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे और ट्रायंगल में भी हार्डली 30 या 40 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। दो ट्रायंगल है, ऐसे बना लेता हूं मैं ABC, ये ट्रायंगल हो गया एक ABC और दूसरा ट्रायंगल ये बना लिया मैंने DEF। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर, मतलब ABC और ट्रायंगल DEF दोनों सिमिलर है। हमें दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। हमें दिया हुआ है AB 4 सेंटीमीटर, तो AB कितना है? 4 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है? BC कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितना दिया हुआ है? D, और कुछ नहीं, CA कितना दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? DF दिया हुआ है, कितना? DF ये 7.5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। कैसे करेंगे अच्छे से समझेंगे, एक एक स्टेप। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है। तो जब भी हमें दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं और उनकी साइड दी हुई है और हमसे पेरीमीटर पूछे, तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है देखना ध्यान से। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये क्या होता है? ये पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वही साइड का रेशियो होता है। साइड में भी कैसे? अब देखो ध्यान से, जैसे मैं A से B जा रहा हूं इस तरीके से, तो उसी तरीके से यहां पे भी कहां गया? D से E होगा। ठीक है, मतलब रेशियो। तो मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहना, समझते रहना। AB अपॉन DE। ठीक है, फिर दूसरे में देखो क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं अब B से C जा रहा हूं तो यहां पे भी क्या होगा? E से F जाना होगा। तो मतलब क्या होगा? BC अपॉन EF। और इसी तरीके से तीसरा क्या होगा? अगर मैं वापस C से A जा रहा हूं तो यहां पे भी क्या होगा? D से F जाना होगा, मतलब CA इक्वल टू FD। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना। अब ध्यान से देखना, ये रेशियो एक फार्मूला होता है, फार्मूला कह रहा हूं वो रेशियो होता है जो इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमें दिया क्या क्या है? ठीक है, हमें दिया हुआ है, देखो ध्यान से, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC को मैं ये लिख सकता हूं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब AB प्लस BC प्लस CA अपॉन में इसका पेरीमीटर मुझे निकालना है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा है? DEF इज इक्वल टू, अब इसमें से मुझे वो रेशियो रखना पड़ेगा जिसकी मुझे वैल्यू दी हुई है। तो देखो मुझे AC और DF की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। देखो AC और DF, मतलब ये AC है और ये इसका रेशियो है कितना? DF। तो इस एक काम करते हैं, इस पूरे को उठा लेते हैं, AC और FD को, इसको। तो मतलब ये सब आपस में इक्वल है, तो मतलब ये इसके भी इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और फिर से ये इसके इक्वल। तो मैं इसमें से वो उठाऊंगा जिसकी वैल्यू दे रखी है, मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, तो AC अपॉन FD ये उठा लिया, ये आपस में इक्वल होंगे। और AC की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है भाई? AC की वैल्यू 2.5। ठीक है, और यहां से FD की वैल्यू कितनी है? FD देखो यहां से 7.5। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AB कितना है? देखो AB लिख लो, तो AB कितना है मेरे पास? AB है 4 प्लस BC कितना है? 3.5 प्लस AC कितना है? 2.5 अपॉन क्या है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, इज इक्वल टू, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया,
तो इससे कट गया, ये 75 से पूरा पूरा, तो 25 बन जा, 25 3 जा, तो कितना आ गया मेरे पास 1/3। अब क्या करेंगे, हमें ये निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो पहले इन सबको ऐड कर लो। तो ये 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10, तो 10 × 3 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, DEF। तो अल्टीमेट कितना आ गया ये 30 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर है किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF का, वो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा हुआ है। देखो बोर्ड में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं लेकिन ये हम कर नहीं पाते, तो अच्छे से नोट डाउन करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, जितना ईजी हो सकता था उतनी आसानी से आपको समझाया है मैंने, ठीक है। फिर भी अगर एक बार आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखना, वीडियो आपको समझ में आ जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करा चुका हूं, तो उनको भी देख सकते हो आप। चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारा एक फोल्डर मिल जाएगा और उसमें सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है कोई इसकी गिनती नहीं है, हर साल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। और मस्ट मतलब कहने का मतलब है, मस्ट लग जाता है ना इंग्लिश में, कि आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। इतना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में जो है DE जो है वो BC के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सिंपल सा है। देखो ये पूरा थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। थेल्स थ्योरम बोल लो, BPT बोल लो या मिड पॉइंट थ्योरम बोल लो, उसका ये एप्लीकेशन है। क्या है वो थ्योरम, कि अगर किसी ट्रायंगल में हम किसी 2 साइड के मिड पॉइंट को लेके, मतलब AB और AC का मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E, इसको लेके BC के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो वो ट्रायंगल को क्या करता है, इक्वली प्रोपोर्शनल में डिवाइड करता है, मतलब साइड को, ट्रायंगल को नहीं साइड को। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ED अपॉन DB इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन EC, ब्रैकेट में लिख देना बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। जरूर लिख देना ये, वरना एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा कि हमने ये कैसे लिखा। तो थेल्स थ्योरम से ये रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रख दो। ED कितना है, ED है मेरे पास x, अपॉन में DB कितना है, देखो दोनों चीज एक ही हो गई, मेरे पास है ये DB, तो DB कितना है x+1 इक्वल टू AE कितना है x+3, और यहां से कितना आएगा EC कितना है x+5, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या लिख रहा हूं मैं, x × x+5 इज इक्वल टू x+1 × x+3। क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस x की इससे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा x² और इसी x की इस 5 से, तो प्लस का 5x। सिमिलरली इस x की इससे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, यहाँ से भी x², फिर इस x की इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का 3x। अब उसी तरीके से इस 1 की मल्टीप्लाई इस x से तो क्या आ जाएगा प्लस का x, और इस 1 की मल्टीप्लाई इस 3 से तो प्लस का 3। अब इन सबको एक साथ लिख देंगे। अब कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे। तो देखो यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, कट गया। अब जो बचा हुआ है वो लिख दो। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 5x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, देखो 3x और 1x, तो 4x हो गए, प्लस कितना आएगा यहाँ पे 3। तो अब इस 4 को उठा के इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा ये 5x - 4x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3, मतलब x की जो वैल्यू होगी 3। उस 3 को यहाँ पे रख के देख लो, क्या ये प्रोपोर्शनल में बराबर है, देखो रख के देखते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये 3/3 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 3 + 3/3 + 5
अब यहाँ से देखो कितना आ रहा है 3/4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है 6/8। अब देखो ये कट जाएगा किससे 2 से, तो 2 3 जा और 2 4 जा, तो क्या आ गया मेरे पास 3/4 रेशियो 3/4, तो आ गए बराबर। देखो ये बराबर आएंगे, मतलब x = 3 हमारा आंसर सही है। मैंने चेक करके भी दिखा दिया। तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी की टाइप पे मैं आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, और ऐसा कैसा भी क्वेश्चन आए किसी भी तरीके से घुमा के कोई भी लैंग्वेज में हमसे गलत ना हो। तो अच्छे से देखना और वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। मैं डेली अपने चैनल पे 3 से 4 वीडियो डालता हूं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन डालता हूं, और वही क्वेश्चन डालता हूं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं। तो आप अपने बेल आइकन दबा लोगे तो ऐप्स को आइडिया लग जाएगा और पता चल जाएगा कि मैंने कब वीडियो डाली, ताकि उसी समय आप देख के उसको लिख लो और समझ लो और अपनी तैयारी अच्छी कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अब देखो थेल्स थ्योरम पे एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, मतलब सिंपली क्वेश्चन है, कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं, बस थोड़ा सा उसने हल्का सा टिल्ट कर दिया। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर XY पैरेलल, XY जो है वो किसके, मतलब XY जो पैरेलल है QR के पैरेलल है। हमें क्या दिया हुआ है PQ, देखो ध्यान से जो दिया हुआ है इसको लिख लो पहले। हमें क्या दिया हुआ है PQ, तो PQ क्या है भाई, ये पूरा पूरा ये हमें दिया हुआ है PQ, कितना दिया हुआ है PQ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो में है तो सेंटीमीटर मान लेते हैं अभी। और हमें क्या दिया हुआ है XQ, मतलब और क्या दिया हुआ है XQ, XQ कितना है, यहाँ देखो ध्यान से, ये चीज़ दी हुई है, कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, देखो इस वाले पे, इसमें हमें क्या दिया हुआ है PR, मतलब ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा PR कितना दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड YR, मतलब ये चीज पूछ रहा है, ठीक है, ये चीज। अब देखो ये पूरा पूरा थेल्स थ्योरम का है, बस थेल्स थ्योरम में क्या किया उसने, थोड़ा सा घुमा दिया। देखो हम जानते हैं कि जब भी QR के पैरेलल, मतलब PQ और PR के मिड पॉइंट से कोई लाइन पैरेलल खींचे QR के, तो वो प्रोपोर्शनल में बराबर होता है, मतलब PX/XQ = PY/YR। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, PX/XQ = PY/YR, ठीक है। ये दिया हुआ है, कैसे लिखा मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, एग्जाम में भी आप लिख के दिखाने देना, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है, मतलब ये थेल्स थ्योरम से बराबर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें PX तो दिया नहीं हुआ है, हमें तो क्या दिया हुआ है PQ। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों साइड 1 प्लस कर दूं तो कुछ फर्क पड़ा, देखो यहाँ पे भी 1 प्लस कर दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्यों, सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट कट ही जाएंगे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो ये इधर ये इधर, तो क्या आ जाएगा XQ + PX अपॉन ये कितना है XQ, ठीक है। और इधर से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, PY + YR अपॉन YR। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, PX और XQ, मतलब ये को इसको और इसको मैं ऐड करूंगा तो ये पूरा पूरा आ गया, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं PQ, तो PQ अपॉन XQ = अब सिमिलरली इस पूरे की जगह देखो PY + YR, Y इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं PR अपॉन क्या आएगा YR। मैंने क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि मुझे PQ और PR की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो देखो ध्यान से कितना आ रहा है PQ कितना है मेरे पास 7, ठीक है 7, क्यों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। XQ कितना है 3 = यहाँ पे देखो PR कितना है 6.3 और YR पता नहीं, YR को निकालना है, तो ये इधर आ गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, मतलब 7 × YR = 6.3 × 3। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये 7, ये वाला 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो मतलब YR = 6.3 × 3/7। क्लियर है। अब देखो ये इसका ये हटा तो यहाँ पे कितना जाएगा 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये पूरा पूरा 70 से कट रहा है, तो 70 उससे और ये 9 से, तो यहाँ से YR कितना आ जाएगा, देखो YR = 9 × 27/7 सेंटीमीटर, ठीक है।
देखो यहाँ पे बीच में एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, देखो बार बार हो जाती है। इसको जब मैंने काटा किससे, तो ये 7 से कटेगा तो ये कितना आएगा 10, और यहाँ पे भी कितना आएगा 10, तो अल्टीमेट वाई आर कितना आ गया मेरे पास, वाई आर आ गया इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। तो वो करेक्शन कर लेना प्लीज़, ठीक है। कहीं बाद में मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलो कि गलत सलत कराते हो सर ये वो, तो वो गलती हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि चैनल पे जब वीडियो शूट करके हम दोबारा से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं, तो मैंने दोबारा जब देखा तो मुझे पता चल गया कि भाई मेरे से यहाँ पे गलती हुई है, तो मैंने अपनी गलती सुधार ली। तो अच्छे से देखना और आप भी इसको सही कर लेना, ठीक है। इसको फर्दर पॉइंट में भी आप सोल्व कर सकते हो तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, बहुत साधारण से क्वेश्चन होते हैं। बस क्या होता है कि एग्जाम में एकाएक आते हैं तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती तो हम घबरा से जाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, जो चीज़ याद आए उसको लिखना है और सोल्व करते चले जाना है, आराम से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखना, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन और करा चुका हूं ट्रायंगल के, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, वो बोर्ड में सबसे ज़्यादा आए हुए वो क्वेश्चन है, तो उनको भी जाके देखना ताकि आपसे कोई कंसेप्ट छूटा ना रह जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बीपीटी और थेल्स थ्योरम का एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा, आप वीडियो को पूरी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन फिगर ईएफ जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है, एसी की, तो और बीसी दिया हुआ है और एबी दिया हुआ है और ईसी दिया हुआ है, फाइंड एएफ निकालना है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कुछ फिगर हो तो एक काम करेंगे, इस फिगर को ऐसे घुमा लेंगे, घुमा इन द सेंस जो पैरेलल है, जिसके ईसी पैरेलल है एसी के, तो एक काम करेंगे, इस फिगर को मैंने रोटेट कर दिया, रोटेट करके मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, इसको नाम दे दिया मैंने एसी, है ना, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए बी के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, ए बी के बीच में ई एफ पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे मार्क कर दो एफ। और इसी तरीके से बीसी के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, ई, तो यहाँ बीसी है, इसके बीच में यहाँ लिख दो ई, ठीक है, ये लिख दिया। अब इस लाइन को वो कर दो, अब हमें डायरेक्ट दिख गया कि भाई ये तो सर सीधा सीधा थेल्स थ्योरम है, बीपीटी दिख गया ना, बीपीटी सिंपल सा है। इस फिगर को थोड़ा सा घुमा दिया, मतलब रोटेट करके मैंने इस तरीके से बना दिया। आप भी एग्जाम में ऐसे बना लेना, ज़्यादा आसानी से आपको सोल्व कर लो पाओगे। अब हमें इसमें दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं, देखो जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है बीसी, तो बीसी कहाँ है, मार्क कर लेता हूँ, ये बीसी दिया हुआ है टोटल। बीसी कितना दिया हुआ है, हमें बीसी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ए बी कहाँ है मेरे पास, ये रहा, ए बी कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, एंड ईसी कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, ईसी कितना है, ये ईसी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरे को 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड एएफ निकालना है, मतलब ये निकालना है, ठीक है, मतलब ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमें पता है बीपीटी, पता है क्या पता है हमें, बीपीटी BF अपॉन FA, मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, BF अपॉन FA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। कैसे, बाई थेल्स थ्योरम, ब्रैकेट में जरूर लिख देना ये एग्जामिनर को, ताकि पता चल जाए कि आपने कैसे लिखा, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है, या मिड पॉइंट थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें तो BA दिया हुआ है, हमें तो BF और ये तो दिया ही नहीं है, तो हमें तो AF निकालना है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, वो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। ये टोटल 13 है, 13 है, तो इसको मैंने अगर x माना, इतने को x, तो इस पूरे को मैं 13 माइनस x लिख सकता हूं, ध्यान से, इस पूरे को मतलब AF को मैं ये 13 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। भाई टोटल 13 है, 13 में से मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये कितनी होगी, 13 में से 5 कर दो 8 होगी, या ये 6 सेंटीमीटर की है तो 13 में से 6 माइनस कर दो 7 सेंटीमीटर की, तो वहाँ पे मैंने वो लिख दिया। उसी तरीके से सिमिलरली इधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर तो दिया हुआ है, नहीं कर भी सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये टोटल 10 है, तो 10 में से 2 ये निकल गया, तो ये कितना होगा, ये 8 ही तो होगा। देखो
ये 8 सेंटीमीटर। अब फिगर पे मत चले जाना कि सर ये छोटा है तो 8 सेंटीमीटर कैसे है, ये तो बड़ा है, फिगर है ये। यहाँ तक समझ में आया? तो अब यही करना था हमें इसमें, ठीक है, हमें यही करना था। अब इसमें बी ये लगा दो बीपीटी, तो देखो अब मुझे बीएफ मिल गया। बीएफ को मैंने कितना माना है? एक्स। बीएफ को कितना माना है? एक्स। और एएफ, एएफ कितना हो जाएगा? 13 माइनस एक्स, 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू बीई। बीई कितना है? देखो बीई कैसे निकला है? बीई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, अपोन में ईसी, ईसी कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब ये अगर किसी को ये समझ में ना आया तो इसको ब्रैकेट में लिख लो कि लेट्स किया है, मैंने इसको लेट्स किया है, और इसको ऐसे लिख लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको पूरे इस बी एफ को मैं ये लिख सकता हूँ बी ए माइनस बी ए माइनस बी एफ। आया समझ में? तो यही चीज लिख दी यहाँ पे। आ गया? क्लियर है यहाँ तक? अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सा है। तो यहाँ पे कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो कितना आएगा? देखो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर से कितना आएगा? 8 इंटू 13 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, ये 2x हो गया और ये गया, तो 13 8 या 24, 2 1 13, 8 और 2 10 माइनस 8x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, इस 8x को उठा के इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा? ये 2x प्लस 8x इज इक्वल टू 104। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू 104। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 104 डिवाइडेड बाई 10, मतलब x कितना आ गया मेरे पास? x आ गया मेरे पास 10.4, ठीक है। आ गया समझ में? यही तो पूछा था हमसे, मतलब, और x कितना माना है हमने? AF को। x कितना है? AF, तो मतलब AF की लेंथ आ गई मेरे पास, कितनी है? 10.4 सेंटीमीटर। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने इसको सोल्व कर लिया। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, है ना। देख लो एक बार, अब भी कोई चीज़ आपको ना समझ में आई तो प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे ये BF नहीं, हमने BF को x माना है, हमने BF को, तो ये BF है, AF नहीं है, ये मेरा BF है। BF हमसे तो AF पूछा था, तो AF निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो अब 13 में से 13 माइनस क्या करेंगे? x को माइनस कर देंगे, 13 माइनस एक्स, यही तो मेरा कितना था? देखो यहाँ से इसी को मैंने क्या माना है? AF। तो ये AF कितना आ जाएगा? AF इक्वल टू 13 माइनस एक्स, मतलब AF इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 माइनस 10.4, तो मतलब कितना आ जाएगा? ये 2.6 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो अच्छे से समझ लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम में एकाएक आता है तो दिमाग काम नहीं करता है और सिंपल क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। ट्रायंगल को रोटेट करके मैंने ये फिगर ड्रॉ करना अच्छे से समझा दिया, एग्जाम में ऐसे ही आप भी ड्रॉ कर लेना, तब आपको विजुलाइज आसानी से हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अच्छे से मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।